गाइस इस दुनिया में ना ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मैंने पर्सनली देखा हूँ, जो कहते हैं कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अपने धर्म को मानेंगे, धर्म में लिखी हुई ये बात है कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। हर हर एक चीज़ में लिखा है, हर एक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है इसके बारे में, भगवत गीता में लिखा है इसके बारे में, बाइबल में लिखा है इसके बारे में। बट स्टिल फॉर जस्ट टू बी कूल लोग ऐसा कहते हैं कि नो, ये हम नहीं मानते यार भूत प्रेतों में। एंड फिर वो लोग गलती कर बैठते हैं। एक ऐसे इलाके में वो लोग चले जाते हैं जहाँ पे भूत प्रेतों का बसेरा होता है, वहाँ पे अपना कदम रख लेते हैं एंड ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, बस एक एम्प्टी सा, एक खाली सी जगह है, बहुत एस्थेटिक लग रहा है। एंड उसके बाद ना गाइस वही होता है जो हर किसी के साथ होता है, एक काला सा साया उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, उनकी रूह कांप उठती है और बाद में वो भी इन चीज़ों में मानने लग जाते हैं। एक ऐसे ही एक बंदा था बहुत पहले जो हमारे इस देश के द मोस्ट हॉन्टेड मैंशन में यही सोच को लेकर गया था, लेकिन उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी हादसे हुए थे जिसकी वजह से वो उस इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो इंसान ऑलमोस्ट मौत को छू के वापस आया था। एंड आज उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी शायद से बताना चाहिए उन लोगों को जो भूत प्रेतों में नहीं मानते। इस स्टोरी को आपको उनको सेंड करना चाहिए, शायद से उनका नज़रिया ठीक हो जाए थोड़ा सा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल था 1913। घर था शिमला का चार्लीविल, जहाँ पे विक्टर और उसके परिवार वाले जस्ट शिफ्ट हुए थे। एक्चुअली विक्टर का ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे। ये जो विक्टर था ना, वो इंडिया के रेल बोर्ड का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। एंड वो हाल ही में यहाँ पे आए थे। एंड वो ना एक्चुअली थोड़ा बहुत खुश था यहाँ पे आने के बाद इन शिमला, कि उसका जो ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है एक्चुअली उसके घर के। एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। एंड गाइज कंफर्टेबल इन द सेंस ऑफ ऑल्सो फाइनेंस, क्योंकि उसका जो रेंट था उस घर का वो भी बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन उसने ना थोड़ा बहुत इस घर के इतिहास के बारे में पढ़ा ज़रूर था कि इस चार्लीविल में बहुत पहले, इनसे ही पहले एक आर्मी ऑफिसर रहा करता था जो कि यहाँ पे कुछ वक्त के लिए था। एंड एक रात पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक से यहाँ से छोड़ के भाग गया था। विक्टर और उसके परिवार वालों ने जब ये पहली बात सुनी थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि हुआ रहेगा कुछ, रात में कुछ अर्जेंट काम आ गया रहेगा, इसके लिए वहाँ से निकल गया रहेगा। लेकिन गाइस आप सब जानते हो कि आधी रात में अगर कोई अपने परिवार वालों को लेकर यहाँ से रवाना हो रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि इस घर में ही कोई ना कोई तकलीफ है। बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसका नाम था द एमिटीविल हाउस। एमिटीविल हाउस में भी सेम ऐसा ही हुआ था, जो कि अमेरिका में है। आधी रात में, रातों रात उन्होंने अपने परिवार वालों को लेकर यहाँ से चले गए थे। और उसका रीज़न सिर्फ एक था कि वो वाला जो घर था, वो वाला जो मेंशन था, भले कितना भी ज़्यादा महंगा हो लेकिन हॉन्टेड था। एंड वही सेम कहानी यहाँ पे भी दोहराई जा रही है। एंड गाइस विक्टर को भी पता था कहीं ना कहीं कि वो जिस घर में अभी कदम रखने वाला है, उस घर में उसके अलावा भी कोई और तो है जिसकी आवाज़ें वो सुन सकता है। सारी बातें जानने के बाद फिर भी विक्टर ना पता नहीं एक बहुत ही ज़्यादा अलग ही स्टेट में था कि नहीं, मुझे मानना नहीं है ये सारी बात, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। एक अनएक्सेप्टेबल इमेज में था वो उस वक्त। वो नहीं मान रहा था इन बातों को। वो बोल रहा था नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में कुछ खराब है ही नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने आप का बस वो ईगो सेटिस्फाई कर रहा था बार बार। अब ये बात उसी दिन की है कि उसी शाम को विक्टर की जो वाइफ थी मैरी, उसको जाना था बाजार में कुछ सामान लाने के लिए एंड वो वहाँ से निकल गई। अब वो मार्केट में गई एंड मार्केट में ना उसको उसी घर की एक पड़ोसी मिली। उसने बोला कि आप वाकई में उस चार्ली विले में आए हो रहने के लिए? मैरी ने कहा कि हाँ, हम आए हैं वहाँ पे रहने के लिए, हम लोग आज से ही असल में वहाँ पे रहना शुरू कर रहे हैं। फिर उसने बोला कि आपको इस घर के इतिहास के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं क्या? ब्रोकर ने, यहाँ के मालिक ने, कभी किसी ने कुछ बताया नहीं? उसने बोला नहीं, हमें कुछ ऐसा खास पता नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? देख वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। फिर वो जो बाज़ार में वो जो लड़की मिली थी, उसने कहा कि घर के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन जब जब हम उस घर के बाहर से गुजरते थे शाम के दौरान, रात के दौरान कभी गलती से, तो हमें बार बार ऐसा लगता था कि अंदर से कोई तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ना हम वाकई में उसको सुन सकते थे। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमें सुनाई देती थी, इसके लिए हम लोग वहाँ से निकलते नहीं थे। हमें ऐसा लगता था कि अंदर कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कोई एक औरत इतना ज़ोर का कैसे चिल्ला सकती है? बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती थी वो औरत। लेकिन जब जब हमने पता किया है तो पता लगता था कि अंदर कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जब भी
हम इस घर के ऊपर वे माले की एक खिड़की पे देखते थे तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता था। जब उसके बारे में पता किया था तब पता चला कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, मरा हुआ है वाकई में। उसकी आत्मा भटकती है आपके घर में। ये सब कुछ सुनने के बाद मैरी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो अपने उस मार्केट से वो भागते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। जैसे ही मैरी घर पे पहुंची उसने देखा कि विक्टर ग्राउंड फ्लोर पे जो बॉक्सेस थे, जो वहाँ पे कार्टून्स थे, उसमें से सारे बॉक्सेस निकाल रहा था बाहर, सारे सामान को बाहर निकाल रहा था। एंड कुछ सामान रखने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पे भी जा रहा था। मैरी को वो सारी बातें याद आई एंड वो भागते हुए गई उसके पास। एंड उसने बोला कि नहीं नहीं तुम रुक जाओ, मुझे बस अभी अभी किसी ने कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत बताया है इस घर के बारे में। यहाँ पे कुछ तो सही नहीं है, यहाँ पे किसी तो चीज़ की आत्मा भटकती है। विक्टर ये सब कुछ सुन के बहुत ज़ोर का हंसना चालू कर दिया। उसने बोला कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भूत प्रेत जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने बोला कि ये सब जो लोग हैं जो हमारे आसपास इस घर के बाहर से ऐसा देखते देखते गुजरते हैं, दे आर जस्ट जेलस। वो सिर्फ जेलस है हमसे कि हम इतने बड़े आलीशान मेंशन में एकदम कम दाम में देकर यहाँ पे रह रहे हैं। एवरीवन वांट्स दैट, एवरीवन वांट्स लग्जरी, लेकिन हमको वो ऐसे ही मिल गया तो इसके लिए वो लोग जल रहे हैं। वो चाहते कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं, वो यहाँ पे आके रहने लग जाए। लेकिन उसी समय ना मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड विक्टर हंस के वहाँ से निकल गया। मैरी ने एक चीज़ ठान ली थी कि शायद से हो सकता है, वो ऐसा सोच रही थी कि शायद से जो हमसे पहले यहाँ पे मकान मालिक था वो यहाँ से इसीलिए आधी रात को ये घर छोड़ के भाग गया अपने परिवार वालों को लेकर, क्योंकि उसने आधी रात में यहाँ पे कुछ ना कुछ देखा होगा, उसने भी कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। वही चीज़ उसने महसूस करी होगी जो कुछ समय पहले उस औरत ने मुझे बताई थी। फिर उसी रात जब मैरी और विक्टर उनके कमरे में सो रहे थे तो अचानक से ना मैरी को ऐसा लगा कि उनके कमरे के बाहर से कोई तो ऐसा चलते हुए गया है। अभी उन दोनों के अलावा उस घर में कोई रहता ही नहीं था। ये कौन हो सकता है? मैरी की आंखें खुल गई। उसने बोला कि मैं ही जाके देखती हूँ। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर गई, कॉरिडोर में आसपास उसने देखा और वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अब वो ना अपने कमरे के अंदर जाने लगी थी कि उसने देखा कि अभी ऊपर वाले माले से कुछ तो सामान गिरने की आवाज़ आई। उसने बिना वक्त गवाए अपने कमरे के अंदर वो चले गए। विक्टर को उसने जोर का उठाया और कहा कि विक्टर हमारे घर में कोई तो चोर आ गया है, जल्दी चलो ऊपर के माले पे। वो दोनों भागते हुए ऊपर गए। ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई था नहीं, लेकिन सामान ज़रूर नीचे गिरे हुए थे। और दूसरी जो गलत चीज़ थी वो ये थी कि पूरे घर की लाइटें बंद थी, बस एक उस कमरे की लाइट ऑन थी। उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद थी कि निकलते वक्त उन्होंने उस कमरे की लाइट ऑफ करके आए थे नीचे, लेकिन अब उस कमरे की लाइट ऑन थी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो लोग ना उस कमरे के बाहर बस ऐसे एकदम घूर के एकदम देख रहे थे उस कमरे को कि मतलब कुछ तो गलत है, चीज़ें नीचे गिरी हुई है। एंड वो ये सोच ही रहे थे, उसी समय उस कमरे का दरवाज़ा उनके नज़रों के सामने बंद हो गया। अगले दिन सुबह मैरी अपना सामान पैक करने लग गई थी। उसने बोला कि मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना है। कल से मैं सिर्फ लोगों से इस घर की बुराई सुन रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पे कोई ना कोई भटकता है। आधी रात को हम लोग ने खुद देख लिया कि यहाँ पे क्या हुआ। मैंने खुद अपने नज़रों से देखा था कि मतलब यहाँ पे कुछ तो सही नहीं है। सुना था अपने कानों से कि यहाँ पे कोई ना कोई तो चल के गया है। ऊपर जाके वो जो दरवाज़ा था हमारे नज़रों के सामने बंद हुआ था। लेकिन फिर भी ना विक्टर मनाने लग गया था उसको कि अरे ठंड का मौसम चल रहा है, हवा चलती रहती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया रहेगा, ठीक है चल, ये सब भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम्हारा एक वहम है, ये सिर्फ भ्रम है तुम्हारा, उसको छोड़ दो अभी प्लीज़। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, वो दरवाज़ा ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऊपर जाता हूँ, उस दरवाजे को अभी हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ, ना वो खुद कभी अपने आप बंद होगा और ना तुम्हें ये सब चीज़ों का वापस से वहम होगा। वो ऊपर गया, उसने दरवाजे को बंद कर दिया और वो नीचे आया। उसने बोला देखो मैंने अब वो दरवाज़ा बंद कर दिया हूँ और हमको आज शाम को एक पार्टी में जाना है, लेट्स फोकस ऑन दैट। एंड प्लीज़ महेश को कह देना, जो कि हमारा हाउस हेल्प है, कि हम लोग आज शाम को रहेंगे नहीं खाना खाने के लिए, तो प्लीज़ खाना मत बनाना। ये सब कुछ कह के विक्टर भी अपने काम पे चला गया एंड जो मैरी थी उसने भी ये सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। अभी ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मैरी और विक्टर भी गए हुए थे अपने पार्टी में। एंड उस वक्त ना महेश घर पे अकेला था। महेश अपना बाकी काम निपटा रहा था, उसने अपने लिए खाना बना लिया था, खा लिया, और बाकी जो काम था वो निपटा रहा था। उसका काम खत्म हो गया। उसने अभी ना किचन की लाइट्स ऑफ कर दी बिकॉज अभी उसको सोने जाना था। उसने अचानक से सुना कि ऊपर के कमरे से कुछ तो सामान गिरने की आवाज़ आई। सुना घर पे तो कोई है नहीं। वो ऊपर की मंजिल पे गया। ऊपर की मंजिल पे जाने के बाद उसने देखा कि जिस कमरे से ये आवाज़ आ रही थी उस कमरे पे चैनों से ताला बांधा गया है। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, फिर अंदर कौन है? ठीक है होगा,
वो फिर नीचे उतरने लगा एंड फिर नीचे उतरने लगा तो उसको वापस से आवाज़ आई उस कमरे के पास से, लेकिन इस बार उसने देखा कि उस कमरे के पास एक आदमी खड़ा है। उसने अच्छे से देखा महेश को एंड फिर वो उस दरवाजे के आर पार होके अंदर चला गया उसी कमरे में जो कि बंद था। महेश ये सब कुछ देखकर वहीं पे बेहोश पड़ गया। फिर कुछ समय बाद विक्टर और मैरी आए। उन्होंने देखा कि महेश हम लोग को कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। फिर वो ना उस कमरे के पास गई देखने के लिए कि ये वहाँ पे तो नहीं है। मैरी ने देखा कि महेश उसी कमरे के एग्जैक्ट सामने गिरा हुआ था। विक्टर ने महेश को पानी दिया एंड उसको उठाया, उस पर थोड़े मुंह पे उसका पानी वगैरह ऐसा छिड़का, वो आया होश में। महेश ने बोला कि साहब में बेहोश हो गया था। विक्टर ने बोला वही हम तुमसे पूछना चाहते कि तुम वो भी इस कमरे के सामने कैसे आके बेहोश हो गए? यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम नहीं है, यहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं है, यहाँ पे क्यों आए तुम? फिर उसने कहा कि ऊपर मुझे कुछ तो सामान गिरने की आवाज़ आई इस कमरे से एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेहोश हुआ था एक वजह के वजह से। वो वजह ये थी कि मैंने ना इस कॉरिडोर के अराउंड एक आदमी को भटकता हुआ देखा है, लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं था, आत्मा थी वो उसकी। वो इस कमरे के आर पार हो रहा था। ये सुन के मैरी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। विक्टर भी घबरा गया। मैरी ने कहा फौरन अभी के अभी ये वाला दरवाज़ा खोलो तुम। विक्टर ने बोला दरवाज़ा खोला। जैसे ही विक्टर ने बोला दरवाज़ा खोला, उसके बाद उसने देखा कि अंदर का सारा सामान इधर से उधर फेंका गया था, जो कि कोई इंसान ही कर सकता है। लेकिन वहाँ पे कोई जब इंसान जाता ही नहीं तो शक से फेंकी चीज़ पे जा रहा था और वो थी वो आत्मा। विक्टर बस इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों के पास फिर अभी एक आवाज़ आई। एक आदमी की आवाज़ थी जिसने कहा कि ये घर मेरा है। और ये सुनने के बाद विक्टर और मैरी ने भी वही किया जो कि हर किसी ने किया था इस घर में। जो इतिहास रहा था वही इतिहास वापस से दोहराया गया। इन्होंने भी ये वाला घर आधी रात में छोड़ दिया। सोचिए ना गाइस, एक घर है जहाँ पे किसी इंसान के आने से पहले ही यहाँ पे एक साया रहता है जो कि कभी भी किसी को यहाँ पे रहने नहीं देगा, और ये एग्जिस्ट करता है। एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द मोस्ट हॉन्टेड मैंशन ऑफ इंडिया। जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को तो उस वक्त केवल एक घर एक इंडियन आदमी को सौंप दिया गया था, उसको एज अ ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था। पहले किसी ब्रिटिशर्स के पास होगा, आई डोंट नो। एंड उस आदमी ने भी जब इनकार कर दिया इस घर पे रहने के लिए, उसने बस इस घर को रेनोवेट किया और बस ऐसे ही छोड़ दिया। गाइस, आज भी ना इस घर की कहानी किसी को भी नहीं पता है, ऐसा देखा जाए तो। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम जब यहाँ पे आसपास से गुजरते भी है तो भी हम लोग को इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज क्यों देखनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज क्यों महसूस होती, क्यों हमारा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है जब हम इस घर के बाहर से निकलते हैं। लेकिन कहीं जितना सुनने में आया है उससे बस इतना ही पता चला है कि जिस इंसान ने इस घर को पहली दफ़ा बनाया था फ्रॉम स्क्रैच, उस इंसान ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरने से पहले उस इंसान ने यहाँ पे एक रिचुअल किया था, एक क्रिया करी थी अपने मरने से पहले। इन तभी से बताया जाता है उसकी मौत के बाद से यहाँ पे एक शैतान मंडराता है, एक शैतान यहाँ पे भटकता है जो यहाँ पे किसी और को रहने नहीं देता। जो लोग हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि अक्सर आज भी हमको अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। होता क्या है अंदर हमें वो नहीं पता, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। आज भी फर्नीचर टूटने की आवाज़ें सुनाई देती है। बस उनको ये पता है कि इस घर में कदम नहीं रखना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भूतों में नहीं विश्वास रखते हो तो मत रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस इलाके में ना जाइए जहाँ पे इस चीज़ की बात रखी जाती है कि यहाँ पे कोई आत्मा का बसेरा है, यहाँ पे कोई आत्मा भटकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस वक्त गलत साबित हो जाओ। एंड ऐसे मौके पे गलत साबित होना बहुत ये ठीक नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि सोचिए ना, आप गलत साबित हो रहे हो एक मौत के झटके के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? मैं भूतों में बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने शायद उनको महसूस किया हूँ। आपको भी शायद भूतों में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयार रहो ना तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप तैयार ना हो और वो आपके सामने आ जाए तो आपके साथ कुछ तो गलत हो सकता है। शुक्रिया।